नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। खबर आ रही है कि पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की किताब को मोदी सरकार ने अघोषित तौर पर बैन कर दिया है और उसके कुछ हिस्सों को सेंसर करने के बाद ही उसे रिलीज किया जाएगा, वो भी 2024 का चुनाव गुजर जाने के बाद शायद। तो ऐसा क्या है उस किताब में? कहते हैं कि अग्निवीर योजना से लेकर गलवान घाटी की झड़प तक पर जनरल नरवणे ने कई सनसनीखेज खुलासे किए थे। इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के मीडिया एडवाइजर रहे संजय बारू की किताब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ने मनमोहन सिंह सरकार की धज्जी उड़ा दी। क्या आपने कभी सुना कि छपने से पहले सरकार ने उस किताब की समीक्षा की हो? भाजपा ने संजय बारू के लिखे को पत्थर की लकीर की तरह माना। सत्य और पवित्र तीनों सेनाओं के प्रमुख रहे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने पिता के हवाले से किताब लिखी, प्रणब माई फादर अ डॉटर रिमेंबर्स। इस किताब में भी मनमोहन सिंह सरकार की धज्जी उड़ाई गई। लेकिन समीक्षा की बात तो छोड़ दीजिए, शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पीएम मोदी से मुलाकात की फोटो शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि मैंने उन्हें अपनी पुस्तक प्रणब माई फादर और डॉटर रिमेंबर्स की कॉपी दी। पूर्व सीएजी चीफ विनोद राय की नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट को तो भाजपा ने अपना धर्म ग्रंथ बना लिया था। मोदी के मंत्री जनरल वीके सिंह की भी किताब बिना किसी हंगामे के आई, किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल एमएम नरवणे एक किताब लिखते हैं तो उस पर हंगामा मच जाता है। किताब का कवर पेज सामने आ चुका था, प्रकाशक पेंगुइन इंडिया और किताब का नाम 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। किताब की बुकिंग शुरू हो जाती है, लोग उस पर चर्चा करने लगते हैं, न्यूज एजेंसियां उसके अंश के आधार पर खबरें देने लगती हैं या कहिए लीक करने लगती हैं। और जब लगता है कि इसमें मोदी सरकार के ढेर सारे कारनामों का चिट्ठा है तो खबर आती है कि किताब को सेंसर किया जा रहा है। अमेजॉन बुकिंग बंद कर देता है, पुरानी बुकिंग के पैसे लौटाने लगता है। तो ऐसा क्या लिख दिया जनरल एमएम नरवणे ने मोदी सरकार के बारे में कि उसकी चूल हिलने लगी? आगे बढ़ने से पहले कुछ अखबारों, पत्रिकाओं और वेबसाइट्स की हेडलाइन पर जरा गौर कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। बीबीसी ने लिखा, जनरल नरवणे की किताब पब्लिश होने से पहले सेना के पास क्यों गई? द वायर ने लिखा, पूर्व सेना प्रमुख के किताब के ऑर्डर अमेजॉन ने रद्द किए, मई से पहले नहीं होगी प्रकाशित। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा, सेना ने जनरल नरवणे की पुस्तक की समीक्षा की। सत्य हिंदी ने हेडलाइन लगाई, जनरल नरवणे की किताब के प्रकाशन पर अघोषित रोक क्यों? लेकिन हिंदी अखबार दैनिक हिंदुस्तान की वेबसाइट ने तो साफ साफ हेडलाइन लगा दी कि सरकार ने क्यों लगाई पूर्व सैन्य अधिकारी की किताब पर पाबंदी। मतलब सीधे लिख दिया कि किताब बैन हो गई है। हंगामा मच गया कि पूर्व आर्मी चीफ की किताब को मोदी सरकार ने बैन कर दिया है। रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय इसकी समीक्षा कर रहा है, इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा। क्या आपने इससे पहले कभी सुना कि किसी आर्मी जनरल की किताब की समीक्षा में इतनी देर लगी हो? यह बात दबी रह जाती। लेकिन जब अमेजॉन इंडिया ने जनरल एमएम नरवणे की किताब की प्री बुकिंग ऑर्डर रद्द करने शुरू किए तो तमाम सवाल खड़े होने लगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने तो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के कुछ हिस्से छाप भी दिए थे और तभी से इस किताब का बेसब्री से इंतजार था। 15 जनवरी यानी सेना दिवस के दिन यह किताब रिलीज होने वाली थी, ऐलान हो चुका था। लेकिन अब खबर है कि नरवणे की किताब की डिलीवरी की तारीख को बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया। मतलब तब तक 2024 के चुनाव गुजर चुके होंगे। अब इस देरी को लेकर कई मीडिया संस्थानों ने दावा किया है कि रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय इसकी समीक्षा कर रहा है और वहां से मंजूरी मिलने से पहले किताब नहीं आएगी और मंजूरी 24 के चुनाव से पहले नहीं मिलेगी। तो क्या पूर्व आर्मी चीफ की किताब को मोदी सरकार के सेंसर के लपेटे में ले लिया गया है? इसी के साथ सवाल उठ गया कि नरवणे ने किताब में ऐसा क्या लिखा है जो मोदी सरकार को किताब खटक गई और इतनी बुरी तरह से खटक गई। प्रकाशित खबरों के मुताबिक जनरल नरवणे ने इस किताब में अग्निवीर योजना, गलवान घाटी झड़प और टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम को लेकर खुलकर बात की थी।
इसमें सिक्किम में एक युवा अधिकारी के रूप में चीनियों के साथ पहली मुठभेड़ से लेकर गैलवन में उनसे निपटने तक का बहुत विस्तार से वर्णन है, जब नरवणे सेना प्रमुख हुआ करते थे। इंडियन एक्सप्रेस ने साफ लिखा कि सेना अपने पूर्व प्रमुख की किताब में लद्दाख के भिड़ंत के विवरण की समीक्षा कर रही है। हिस्सा बता दिया। प्रकाशक से कहा गया है कि वो समीक्षा पूरी होने तक किताब का कोई भी ब्यौरा साझा न करे, न सॉफ्ट कॉपी न हार्ड कॉपी। तो ऐसा कौन सा खुलासा कर दिया होगा नरवणे ने जिसके सामने आने के अंदेशे से मोदी सरकार कांप उठी? तो खबर के अनुसार पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने अपने संस्मरण में 31 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्री से हुई अपनी बातचीत का ब्यौरा दिया है विस्तार से। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 31 दिसंबर 2019 से लेकर 30 अप्रैल 2022 तक भारतीय सेना के प्रमुख थे सर्वे सर्वा। पीटीआई ने लिखा था कि किताब में पूर्व सेना प्रमुख नरवणे ने विस्तार से बताया है कि कैसे उन्हें अगस्त 2020 में चीनी सेना के मूवमेंट से निपटने वाली कठिन परिस्थितियां सौंपी गई थी और कैसे अग्निवीर योजना ने सशस्त्र बलों को हैरत में डाल दिया था। जनरल नरवणे के इन खुलासों की भनक जब सरकार को लगी तो नीचे से ऊपर तक हड़कंप मच गया और सेना से इसकी समीक्षा करने को कहा गया। लेकिन लोगों का माथा तब ठनका जब खबर आई कि विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय इस किताब का अक्षर अक्षर पढ़ रहा है। किसी भी पूर्व आर्मी चीफ की किताब को सरकार से पास कराने की अपने आप में पहली घटना है, सेंसरशिप का उदाहरण है ये। देखिए कि पीटीआई ने 18 दिसंबर को नरवणे की किताब के आधार पर कुछ अंश प्रकाशित किए थे। इसके अगले ही दिन यानी 19 दिसंबर को कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई थी। लिखा जाता है बुलडोज्ड। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नरवणे के हवाले से कहा कि बिना सेना की सलाह के लाई गई अग्निवीर योजना ने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों को हैरानी में डाल दिया था। यह सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति होती, जबकि किताब के मुताबिक नरवणे 2020 में पीएम मोदी को टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम का प्रस्ताव दे चुके थे। इसमें अग्निवीरों की तरह ही जवानों को कुछ समय के लिए भर्ती करने का सुझाव था, लेकिन यह सिर्फ आर्मी के लिए था। इसके कुछ समय के बाद ही पीएमओ सेना के तीनों अंगों के लिए अग्निवीर योजना लेकर आ गया। पीटीआई के मुताबिक नरवणे ने लिखा था कि इसे लेकर सेनाएं सहज नहीं थीं, नॉट कंफर्टेबल। नरवणे ने यह भी लिखा कि अग्निवीर योजना को लेकर बाद में कई बार सरकार के साथ चर्चा हुई। इसमें सेना ने कुल भर्ती के 75% जवानों को सेवा में बनाए रखने और केवल 25% को सेवा मुक्त करने की सिफारिश की थी। लेकिन जब जून 2022 में सेना की अग्निवीर योजना सामने आई तो सिर्फ 25% अग्निवीरों को ही कार्यकाल के बाद 15 साल तक सेवा में रखने का फैसला किया गया। नरवणे की किताब के इन अंशों ने तहलका मचा दिया और इसके बाद अमेजॉन ने न केवल किताब की बुकिंग बंद कर दी बल्कि प्री बुकिंग के पैसे भी लौटाने शुरू कर दिए। जब जनरल नरवणे से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि किताब की पांडुलिपि कई महीने पहले प्रकाशक को सौंप दी गई थी। इस बात को लेकर जानकारी नहीं मिली है कि रिलीज में देरी आर्मी के रिव्यू के चलते हो रही है या इसकी वजह कुछ और है। तो क्या यह भी केवल इत्तेफाक है कि पीटीआई के रिलीज किए हुए जितने भी हिस्से द प्रिंट और दूसरी वेबसाइट्स ने प्रकाशित किए थे उन सब के लिंक अब गायब हो चुके हैं? खुद पीटीआई भी उन हिस्सों को डिलीट कर चुका है। सवाल फिर से वही है कि क्या वाकई जनरल नरवणे ने मोदी सरकार की कारगुजारियों के बारे में कुछ ऐसा लिख दिया था जिससे उसकी पोल पट्टी खुल जाने का अंदेशा था, और अगर 2024 के चुनाव से पहले ऐसा हो जाता तो वाकई मुश्किल खड़ी हो सकती थी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।